सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कक्षा 6-7 की जो हिंदी विषय की कार्यपुस्तिका है, इसकी कार्यपत्रक संख्या 11 से लेकर के 15 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्यपत्रक 11 का सॉल्यूशन। 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर जो शब्दों को आपको देखना है, जैसे दिन, वार, रात, दिवस, यहाँ पर रात अपने आप में अलग है। इसी प्रकार क में मसाल अपने आप में अलग शब्द है। यहाँ पर ग में, ख में दुश्मन शब्द अलग है, ग के अंदर पलक शब्द अलग है और घ में तूफान शब्द अलग है। इस प्रकार इन के ऊपर आपको गोला लगाना है। बढ़ेंगे आगे। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए शब्दों के तीन पर्यायवाची अर्थ लिखिए। जो पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे धरा का हो जाएगा भूमि, पृथ्वी, जगत। खग का पक्षी, विहंग, पंखी। बादल का मेघ, वारिद, आवरण। और पानी का होगा जल, नीर, आपूर्ति। इस प्रकार आप पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर प्रश्न। दिए गए युग्म शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। ये कुछ युग्म शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पर क में आएगा ऊंची ऊंची, ख में पीछे पीछे, ग में सुबह सुबह और घ में है सुनते सुनते। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जैसे किरणें एकदम सत्य है। यहाँ पर महात्मा गांधी आएगा, ख के अंदर आएगा आन बान शान और ग के अंदर नदियाँ। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है। दी गई वर्ग पहली में से शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर जो वर्ग पहली दे रखी, इसमें आपको शब्दों को छांट करके लिखना है। तो यहाँ पर जैसे ज्ञान उदाहरण के लिए दे रखा है, इसी प्रकार यहाँ पर मुद्रक बनेगा, यहाँ पर भाग्य बनेगा, यहाँ पर ज्ञान बनेगा, यहाँ पर प्रजा बनेगी, मूर्ख बनेगा, मंत्री बनेगा, चित्र बनेगा, मुख्य। यहाँ पर इस प्रकार आपको करना है। अब यहाँ पर जो शब्द है भाग्य, मूर्ख, इंग्लैंड, चित्र, मुद्रक, मुख्य, प्रजा, मूर्ख, मंत्री। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको इसको देख करके अच्छे से पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपके अशुद्ध शब्द दे रखे, इनको शुद्ध करना है। जैसे ख में समस्या, प्रभावित, यहाँ पर कृष्ण, सत्तू, दिक्कत, बुद्धू, मंत्री, जिज्ञासा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 3 नंबर प्रश्न। दिए गए शब्दों में रे का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। यहाँ पर है जैसे ख में जैसे वृक्ष, पृष्ठ, ग्रह, मृग, कृपाण, घृणा। यहाँ पर ग्रह इस प्रकार बनेगा, घृणा आपकी अमृत, भृगु, कृषि, दृढ़, कृतज्ञ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न शब्दों के आपको अर्थ लिखने। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दे रखा, मुख्यालय का प्रधान कार्यालय। अब ख है परीक्षा, योग्यता को परखना। ग ग्राम्य, ग है जहाँ दुर्गम यानी कि जहाँ जाओ पहुँचना कठिन हो। गंतव्य, जाने योग्य। अदृश्य, जो दिखाई न दे। 6 विस्तृत यानी विस्तार पूर्व बताई गई बात। महत्वपूर्ण, आवश्यक। और पर्यटक, जो दूसरे देशों में घूमने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न। रेप और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर जैसे ग्रहण का ग्रहण बनेगा, सत का शर्त। इसी प्रकार वक्र, फिर सूर्य बनेगा, गर्मी, व्रत, प्रतीक्षा, ड्रामा, प्रयास। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कार्यपत्रक 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर शब्द प्रश्न है जो निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। यहाँ पर जो वाक्य दे रखे इनको कोष्टक में आधार पर पूरा करना है। जैसे मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। मेहनती, ईमानदारी आएगा। यहाँ पर सहजता आएगा रिक्त स्थान में। यहाँ पर गर्जना आएगा। इस प्रकार आप पूर्ण करेंगे। नेक्स्ट डे बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न। संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जैसे क में आएगा कमल, ख में हिमालय, ग मिठास और घ में कुतुब मीनार। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 3। दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर सबसे पहले दे रखे हैं जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का। अब शब्द है फुटबॉल। तो यहाँ पर एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। ख है जातिवाचक संज्ञा, इसका बनेगा बगीचा। मेरे घर के पास बड़ा बगीचा है। और लड़के, दुकानदार ने लड़के से कार्यालय में चाय भिजवाई। नेक्स्ट आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर जो है सर्दी शब्द, सर्दी में धूप में रहना अच्छा लगता है। और बचपन, हमें अपना बचपन याद कहाँ रहता है। तो प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में करना है। अब बढ़ेंगे कार्यपत्रक 14 का सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए।
यहाँ पर आपको जो है वाक्य उल्टे पुल्टे कर रखे हैं, यहाँ पर आपको सही क्रम में लिखना है। 1 नंबर उदाहरण दे रखा है। इसी प्रकार ख है जो रानी जाती से बस बाड़मेर है, इसका रानी बस से बाड़मेर जाती है। ग का बनेगा रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। घ का बनेगा अनाज में बहुत गड़साना होता है। और ड है 29 जून को जन्मदिन मनाती हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो घटना और स्थिति को आपको मिलान करना है, तो इसका क का मिलान करना है 2 नंबर से, 2 नंबर का मिलान करना है 1 नंबर से, 3 नंबर का मिलान करना है यहाँ से, और ड का मिलान करना है 3 नंबर से, और इसी प्रकार आपको मिलान करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर जो है वाक्य दे रखे, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर क्रमबद्ध करके रखा गया है, आपको देखना है। जैसे मदन सुबह जल्दी उठता है और प्रातः 7 बजे नहाकर खाना खाता है। नहाने के बाद वो मन लगाकर पढ़ता है, इसके बाद विद्यालय जाता है और अध्यापकों का सम्मान करता है। अध्यापक जी भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध करके लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये घटनाक्रम है, आपको सुबह से लेकर के जो है घटनाक्रम सुबह का है। तो सुबह उठकर ध्यान और योग करना, इसके बाद सोच को जाना, नहाना और भोजन करना, फिर व्यक्तिगत अध्ययन करना और तत्पश्चात स्कूल जाना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार सुबह का घटनाक्रम आप अपने मन से भी ये घटनाक्रम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर जो है एक गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर गद्यांश को आपको स्वयं पढ़ना है। इसके प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर सांबा नगर में एक बंदर रहता था, यहाँ पर जो है सांबा होगा। नेक्स्ट है ख, सभी बंदर से परेशान थे, यहाँ पर बंदर आएगा, राइट। 2 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जैसे अंगूर आएगा, यहाँ पर तप आएगा रिक्त स्थान में, यहाँ निशान और यहाँ पर चतुर। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 3, बुद्धिमान व्यक्ति का नाम क्या था? तो उत्तर होगा बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। 4 नंबर है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? उत्तर होगा श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। आगे बढ़ेंगे। सभी आराम से कब रहने लगे? तो जब बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया तब सभी आराम से रहने लगे। आगे है विद्यार्थियों, आकलन 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर जैसे आपको 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। जैसे सुमन का होगा फूल, गंध, आरोमा। खर, सूर्य का रवि, आदित्य, भास्कर। ग है दिन का सवेरा, प्रातःकाल, आवाज। और घ का होगा पेड़, वृक्ष, जड़, पर्ण। इस प्रकार आप पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। बढ़ेंगे आगे। 2 नंबर प्रश्न, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प का आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कमरे में अच्छी किताबें भरी पड़ी हैं, यहाँ पर अच्छी आएगा। राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया, यहाँ पर ऊंचाई आएगा। ग है यहाँ पर लहराती फसल देखकर किसान बहुत खुश था। और ग है धीरे धीरे प्रशांत फिर से पढ़ाई में रम गया। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको पूर्ण करेंगे। 3 नंबर प्रश्न, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर पुरस्कार का होगा अशुद्ध शब्द है, जो इसका पुरस्कार बनेगा, इसका कवित्री बनेगा, और इसका सम्मान होगा, ऋषि होगा, परीक्षा होगा और तबीयत होगा। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर चंद्र होशियार है पढ़ने में, ये अशुद्ध शब्द है, इसका होगा चंद्र पढ़ाई में होशियार है। ख का होगा मोहित अलवर से आएगा। ग का होगा विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। और घ का होगा अंकिता खुश मिजाज है। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है अर्थ लिखना है। जैसे प्रेरक यानी कि प्रेरित करने वाला, गणितज्ञ, गणित शास्त्री, महत्वपूर्ण, आवश्यक। इस प्रकार आप इसे पूरे करेंगे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, जो भारत विश्व का बड़ा देश है। उत्तर होगा 7वां। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। भारत अनूठा देश है, यहाँ भारत को अनूठा देश माना गया है। प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा भौगोलिक आधार पर भारत को अनूठा देश माना गया है। नेक्स्ट है विश्व का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर जो संसार है, दुनिया है, भारत है, जगत है, यहाँ पर सही उत्तर होगा ये भारत। विश्व का समानार्थी नहीं है, भारत है। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न, गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर भारत की विशेषताएं आपको लिखनी है। उत्तर होगा जैसे गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषता में भौगोलिक विविधता,
मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय से लेकर सागर तक सौंदर्यवाही प्राकृतिक आकृति और भारतीय भूगोल के अनूठे संसाधनों के साथ साथ उनके प्राकृतिक आदर्शों की शान शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जो है कक्षा 6-7 की जो हिंदी की कार्यपुस्तिका है, इसके कार्यपत्रक संख्या जो है आपके 6 से लेकर के कार्यपत्रक 11 से लेकर के 15 तक तथा आकलन 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको अगर संपूर्ण कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के इसका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। बच्चों, फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।